कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं पाइथन की फ़ाइल हैंडलिंग। एक नया टॉपिक है, एक नया लेसन है। क्लास 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है। फ़ाइल हैंडलिंग का पर्पज़ क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। क्योंकि फ़ाइल हैंडलिंग जो है डेली हम करते हैं। अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो वर्ड्स की फ़ाइल बनाते हैं। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो स्प्रेडशीट की फ़ाइल बनाते हैं। पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो पावर पॉइंट की फ़ाइल बनती है। अगर आप कोई इमेज बनाते हैं पेंट में तो आप इमेज फाइल बनती है। तो इसी तरह म्यूज़िक फ़ाइल, वीडियो फाइल्स, कई तरीके की फ़ाइल्स होती हैं। तो यानी कि प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं। अपना डेटा कहाँ रखते हैं, फाइल्स में रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना डेटा रखता है डॉक्यूमेंट फाइल में, एक्सेल अपना डेटा रखता है एक्सेलएस फाइल में। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं वो अपनी एक फ़ाइल बनाते हैं जिसमें अपना वो डेटा रखते हैं। वो डेटा हम क्यों रखते हैं, उस डेटा को रखने का पर्पज़ ये होता है कि आप उस डेटा को दोबारा कभी यूज़ कर सकें। अगर आप डेटा को सेव नहीं करेंगे तो वो डेटा कहाँ रहेगा, सिर्फ मेमोरी में रहेगा। और ऐसे डेटा को आप दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब प्रोग्राम बंद होगा तो मेमोरी क्लियर हो जाएगी और आपका डेटा उड़ जाएगा। सपोज़ आपने किसी का नाम, किसी की एज, किसी का एड्रेस स्टोर किया है और आपने उसको प्रिंट कमांड से डिस्प्ले करा दिया, मगर होगा क्या, प्रिंट होने के बाद स्क्रीन पे तो आ जाएगा, मगर जब प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो वो डेटा मेमोरी से इरेज हो जाएगा। हम चाहते हैं जो भी डाटा हमारा प्रोग्राम प्रोड्यूस करे, जो भी डाटा हमारा प्रोग्राम प्रोड्यूस करे वो किसी एक फ़ाइल में सेव हो जाए, ताकि हम उसको दोबारा से ओपन करके देख सकें और उसमें चेंजेस कर सकें, उसमें और डाटा ऐड कर सकें। तो फाइल हैंडलिंग में हम आगे बढ़ते हैं कि फ़ाइल कब कब ज़रूरी होती है। तो हमें इमेज फ़ाइल बनानी पड़ती है, डॉक फाइल बनाते हैं, एक्सेल फाइल, डेटा फाइल, म्यूज़िक फाइल और वीडियो फाइल्स। ये सारी फाइल्स बनती हैं तो कहाँ सेव होती हैं, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क इज़ द प्लेस वेयर ऑल द फाइल्स आर स्टोर्ड। तो हम क्या करेंगे, जब डाटा हमारा प्रोग्राम प्रोड्यूस करेगा तो उन डाटा को हम हार्ड डिस्क में पहुँचाएँगे और हार्ड डिस्क से उस डाटा को दोबारा रीड करके स्क्रीन पर लाएँगे। अब फाइल हैंडलिंग कैसे करनी है और क्या होती है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन एनी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यानी फाइल हैंडलिंग कुछ नहीं है, डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर भेजना और वहाँ से उठाना, यही फाइल हैंडलिंग है। हमें क्या क्या करना है, वी नीड डेटा टू बी रिटन, मॉडिफाइड, डिलीटेड एंड read from a physical storage like a disk using a programming language. This is quite helpful in storing data for future use. हम डाटा को रीड करेंगे, राइट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करेंगे, ताकि हम हार्ड डिस्क से डाटा उठा सकें और पहुंचा सकें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। अब इस डाटा को रखने का पर्पज़ ये है ताकि हम इस डाटा को कभी भी फ्यूचर में यूज़ कर सकें। अब पाइथन में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जो हमारे डाटा को रीड कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब डाटा का जो है वो 3 टाइप के होते हैं। हमारी जो फाइल्स हैं, डाटा फाइल्स हैं, वो 3 तरीके की होती हैं। एक तो होती है टेक्स्ट फाइल, दूसरी होती है बाइनरी फाइल्स और तीसरी होती है CSV फाइल। तो तीनों को एक एक बार समझ लेते हैं। तो पहले होता है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का मतलब जैसे आप नोटपैड में बनाते हैं, आप उस फाइल को देख सकते हैं, ऐसी लिखी होती है। जैसे कुछ यहाँ पर सैंपल दिखाया गया, एक फ़ोटो दिख रही है आपको साइड में। इस फ़ोटो में आपको टेक्स्ट फाइल दिखाई गई है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है जो डेटा आप सेव करोगे बिल्कुल वैसा का वैसा उस फाइल में नज़र आएगा। टेक्स्ट फाइल कैसी होती है, जैसा आप टाइप करके उसको दोगे डाटा, वैसा ही डाटा आपके फाइल में सेव हो जाएगा। जहाँ जहाँ आप एंटर करोगे वो एंटर भी सेव हो जाएंगे। जैसे यहाँ नॉट के बाद सेकंड लाइन में एंटर किया है तो हेल्दी जो है वो थर्ड लाइन में आ गया। इस तरह यहाँ फैट एक्सक्लेमेशन के बाद 2 एंटर मारे हैं तो डेटा यहाँ आ गया है। डू नॉट जो है वो नई लाइन से आ गया। तो जितने आप एंटर करोगे वो /n नाम का कैरेक्टर बना के उसको सेव कर लेगा। एंटर का मतलब /n और एंटर का मतलब एंड ऑफ लाइन भी होता है। तो टेक्स्ट फाइल में डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा होता है जिसको आप
रीड कर सकते हो आसानी से जब आप उस फाइल को खोलोगे। दूसरा डेटा होता है बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा जैसे आपका म्यूज़िक का डाटा, आपके म्यूज़िक MP3 फाइल्स, वीडियो MP4 फाइल्स, इमेज JPG फाइल्स, इस तरीके के जो डाटा हैं ये होते हैं बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा जो है उसके लिए हमको कन्वर्जन करना पड़ता है। वो कुछ ऐसा होता है जैसा आपको एक फ़ोटो में नज़र आ रहा है, कुछ भी आप रीड नहीं कर पाओगे। जब आप इस फुल फाइल को खोलोगे तो आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होगी जो इस डाटा को कन्वर्ट करके आपको सामने दिखाएगी। यानी बाइनरी डाटा सेव करना और बाइनरी डाटा को रीड करने के लिए आपको कमांड्स लिखनी पड़ेंगी ताकि वो डाटा मशीन से उठने के बाद कन्वर्ट होके आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिख सके। तो अब तक 2 फाइलें सीख ली। टेक्स्ट फाइल जो प्लेन टेक्स्ट होता है, जैसा आप डालोगे वैसी डाटा आपको फाइल में नज़र आएगा, उसमें कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर दूसरा है बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा जो है वो अलग फॉर्म में सेव होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमांड्स लगती हैं। फिर आता है तीसरा CSV। CSV डेटा भी टेक्स्ट डेटा होता है मगर इसमें कॉमा लगा होता है। जैसे पहला रोल नंबर, दूसरा नाम और तीसरा उसकी स्ट्रीम है, तो 101 आदित्य CS, 102 सात्विक IP, 109 योगेश CS। इस तरीके से क्या हो रहा है, रोल नंबर, नेम और उसके सब्जेक्ट में कॉमा लगा है, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ये तीसरा टाइप का टेक्स्ट फाइल है। यानी टाइप्स ऑफ फाइल जो है टेक्स्ट फाइल हो गई, बाइनरी फाइल हो गई और CSV फाइल हो गई। CSV का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। अब जैसे आप डाटा सेव करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, NM = इनपुट एंटर योर टेक्स्ट। तो डाटा उठने के बाद NM में आ गया, NM को आपने प्रिंट कर दिया। तो ये आपने जो काम किया किस में हुआ, ये कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो गया। NM जो है वो वेरिएबल है जो कंप्यूटर की मेमोरी में बन गया, उसको आपने प्रिंट कर दिया। मगर ये डाटा हार्ड डिस्क में नहीं गया है। हार्ड डिस्क में भेजने के लिए आपको कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। जैसे अभी क्या हो रहा है, यूज़र ने कुछ डाटा भरा, वो NM में आया, NM से वो कहाँ चला गया, प्राइमरी स्टोरेज यानी रैम में चला गया। उसके बाद क्या हो गया, रैम से आप प्रिंट करा सकते हो। रैम में जो डाटा पड़ा है उसको आपने प्रिंट NM लिख के प्रिंट करा लिया। यानी अभी तक आपने जो काम किया वो किस में गया है, कंप्यूटर की मेमोरी में गया है और कहीं नहीं गया है। अब हम कुछ नया तरीके का काम कर रहे हैं। यूज़र से डाटा लिया, डाटा लेने के बाद वो कहाँ गया, रैम में गया, रैम से कहाँ गया, डाटा को हमने राइट करा, किस में गया, हार्ड डिस्क में गया। ठीक है, हार्ड डिस्क से कहाँ आया, रीड होके मेमोरी में आया और रीड होके मेमोरी से कहाँ गया, यूज़र के पास पहुँच गया प्रिंट कमांड से। तो इनपुट कमांड से हमने डाटा मेमोरी में लिया, मेमोरी से डाटा हमने फाइल में भेजा राइट कमांड से, वो हार्ड डिस्क में गई, हार्ड डिस्क से हमने रीड कमांड लगाई तो डाटा मेमोरी में आया, मेमोरी से उठाया तो प्रिंट कमांड से हमने स्क्रीन पे पहुंचा दिया। तो इस तरीके से अभी तक आपने क्या करा है, डाटा को हार्ड डिस्क तक पहुंचा के हार्ड डिस्क से वापस रीड करके देखा है। तो अब तक जो है हम क्या क्या कर चुके हैं, मेमोरी से डाटा भेज सकते हैं हार्ड डिस्क में और हार्ड डिस्क से डाटा उठा सकते हैं वापस अपने पास मेमोरी में। तो राइट कमांड लगेगी डाटा को भेजने के लिए, रीड कमांड लगेगी डाटा को हार्ड डिस्क से उठाने के लिए। ये जो टॉपिक है ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा जिसमें एक्चुअल में हम कमांड्स लिखेंगे कि कैसे आप अपनी फाइल्स को डाटा फाइल्स में कन्वर्ट करेंगे और उन फाइल्स को रीड, राइट या अपेंड करेंगे। तो आज के लिए जो टॉपिक है वो यही है कि फ़ाइल्स कितने तरीके की होती हैं, उन फाइल्स का पर्पस क्या है, उन फाइल्स को हार्ड डिस्क में कैसे पहुंचाया जाता है। तो आपने सीखा टेक्स्ट फाइल होती है जो प्लेन टेक्स्ट होती है, जिसको आप पीछे से डबल क्लिक करके उस फाइल को खोलेंगे तो आप उसे पढ़ सकते हैं। मगर बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं जिनको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके लिए कमांड्स लिखने के लिए के बाद ही वो समझ में आएगा, कमांड्स के थ्रू ही वो कन्वर्ट होकर ह्यूमन रीडेबल बन पाएंगी। तीसरी होती हैं CSV फाइल यानी कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। इसमें हर डाटा के बाद एक कॉमा लगा होता है जिससे कि उस डाटा को अलग से पहचाना जा सकता है। तो अब तक जो हम प्रोग्रामिंग करते आ रहे थे, हमारे सारे प्रोग्राम डाटा कहाँ स्टोर कर रहे थे, रैम में। मगर आगे से अब हम जो फाइल हैंडलिंग करेंगे उसके बाद हमारा सारा डाटा कहाँ जाएगा, रैम में नहीं जाएगा, रैम के बाद
हार्ड डिस्क में जाएगा, स्टोरेज डिवाइस में जाएगा एज ए फाइल, और फिर उस फाइल को हम रीड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और देख सकते हैं। करेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाउ टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। थैंक यू।